या मतलब कि कोई सामान पे रख दी तो वो सामान को उठा के बाहर फेंक देगी। वो सामान अछूत हो गया। हाँ, वो कितना भी महंगा सामान रहने दे वो हमारे लिए खराब है। ऐसा होता है। बर्तन में अगर हम लोगों की लात लग जाएगी तो बर्तन फेंक देगी। मतलब महिला की कि पुरुष की? महिला की बस। और पुरुष की नहीं? पुरुष की नहीं। पुरुष की रात तो सही है, बात महिला की खराब है। खराब है। हर समुदाय में अलग अलग प्रथाएं होती हैं और कोई भी समुदाय हो, जो भी प्रथाएं होती हैं वो सिर्फ महिलाओं पे लागू होती हैं। सिर्फ सारे नियम, सारे कानून महिलाओं के लिए ही बनाए जाते हैं। ऐसा ही कुछ है बहेलिया समुदाय के लोगों में। बेटी की शादी के बाद मायके में जब बेटी आएगी तो उसके हाथ की तो रोटी कोई खाएगा नहीं। उसका पति खा सकता है, उसके बच्चे खा सकते हैं, वो खुद अपने हाथ की बनाई हुई रोटी खा सकती है। लेकिन यहाँ आने के बाद एक नई चीज़ और पता चली कि अगर वो ससुराल चली जाएगी और उसके बच्चे हो जाएंगे तो बच्चे होने के बाद ससुराल में भी ससुर, जेठ ये लोग खाना उसके हाथ का नहीं खाते हैं। वो अपने देवर के लिए रोटी बना सकती है, देवरानी खा सकती है, उसके बच्चे खा सकते हैं, लेकिन ससुर, जेठ जो बड़े माने जाते हैं वो नहीं खाएंगे। अगर ये ऐसा करती हैं, वो रोटी बनाएंगी और कोई परिवार में उसके हाथ का खाना खाएगा, रोटी खाएगा, तो उनके देवता नाराज हो जाएंगे। ये आप लोग को अच्छा लगता है या कभी कभी ऐसा लगता है कि अपमान हो रहा है? नहीं, ये कभी कभी बहुत बुरा लगता है हम लोगों को भी। हम भी सोचते हैं कि ये विधान को हम बदली कर दे, लेकिन हम लोग नहीं बदली कर सकते, क्योंकि अगर हम इसको बदली करेंगे ना तो हमारे देवते हैं ना वो बुरा मान जाएंगे। शादी करके दे देते हैं ना तो वो मतलब कैसा संपर्क हो जाता है आदमी से, तो मतलब के बूढ़े पुराने मतलब बड़े आदमी नहीं खा सकते हैं। मतलब पति और पत्नी का मिलन हो गया तो फिर नहीं खाएंगे? नहीं खा सकती है वो। ऐसा हम लोगों के लिए कुंवारे रहेंगे तो खा लेंगे। हाँ, कुंवारे रह के खा लेगी। अच्छा, हम लोगों का जो लहंगा है ये हम मतलब कि कोई सामान पे रख दी तो वो सामान को उठा के बाहर फेंक देगी। वो सामान अछूत हो गया। हाँ, वो कितना भी महंगा सामान रहने दे वो हमारे लिए खराब है। ऐसा होता है। बर्तन में अगर हम लोगों की लात लग जाएगी तो बर्तन फेंक देगी। मतलब महिला की कि पुरुष की? महिला की बस। और पुरुष की नहीं? पुरुष की नहीं। पुरुष की रात तो सही है, बात महिला की खराब है। खराब है। ऐसे बहुत से नियम है। तो ऐसा भी होता है कि पुरुष के हाथ का बिना कोई खाए? हाँ, पुरुष का हाथ का हर कोई खा सकता है। शादीशुदा भी हो जाएगा ना उसका हाथ का हर कोई खा लेगा। वो भी तो बीवी से मिलता है, लेकिन उसका चल जाएगा। तो बात तो एक ही हो गई ना, चाहे पुरुष है चाहे आदमी। हाँ, उसकी चल जाएगी, औरत की नहीं चलेगी। औरत सब में बुरी है। आदमी सबसे आगे। आदमी ठीक है। आदमी ठीक है। आदमी अपवित्र नहीं होता कभी। वो कैसे भी कर लेगा सब चीज, उसका चलेगा, लेकिन औरत का नहीं चलेगा उतना। बहेलिया समुदाय के बारे में मैंने सुना है कि महिलाओं के लिए बहुत सारी प्रथाएं हैं जो पहले से चली आ रही हैं। हाँ, वो तो परंपरा से हम लोग की जो चलती आ रही है उसको तो हम बदल नहीं सकते, इसलिए नहीं खाते हैं कि हम लोग परंपरा से चलते आए हैं। देवी देवताओं की हम लोग का पालन करते हैं। देवी दुर्गा माता की जब हम लोग पूजा करते हैं मैडम, तो क्या है कि उसमें हम लोग हाथों से पूड़ी निकालते खोलते घी में से। अगर हम वो खाना उसके शादीशुदा औरतों का भाई बहनों का हम खाने लग जाएंगे तो उसका पालन जो रहता है नहीं कर पाएंगे और हमारे जो कुल देवता है हाथ जल जाएगा। हाँ, हाथ जलने लग जाएगा और फिर हम लोग नष्ट होने लग कभी जाएगा। ऐसा देखा है करके कि अगर आपने शादीशुदा महिला के हाथ का खाना खा लिया फिर? नहीं, इम्पॉसिबल। ट्राई नहीं किया? आज तक रिकॉर्ड नहीं है कि हम लोगों ने ट्राई किया और नहीं खा सकते। कभी ऐसा कोई हादसा हुआ है जो लोगों ने ये हाँ, एक बार हुआ था। ये कहाँ हुआ था, मेरी ससुराल जिला जालौन पड़ती है, वहाँ पे ससुर ने यूज किया था तो वो कोड़ बनकर उठ पड़ा था। तो उसके लिए हम लोगों ने कान पकड़ते हैं। हम लोग की जो कुल देवी रहती है उनको सर्वनाश कर देगी, उसके लिए हम लोग नहीं खा सकते शादीशुदा औरत का बना रोटी नहीं खाएंगे या और रोटी भर नहीं खाते। बस रोटी भर नहीं खाते, बाकी चावल बना लेगी, दाल बना लेगी, वो खा लेगी, और उसके बर्तन का नहीं खाएगी। दूसरे के बर्तन का होगा तो खाएगी। अच्छा, जो वो घर में बर्तन यूज कर रहे हैं उसका नहीं खाएगी। अक्सर हम ये देखते हैं, सुनते हैं, बचपन से ये हमारे दिमाग में भर दिया जाता है कि बेटी पराई होती है, पराए घर का धन होती है। लेकिन बेटी मायके के लिए अछूत हो गई, ये हमने कभी नहीं सुना था कि अगर बेटी की शादी हो जाती है, वो वापस अपने मायके में आती है तो माँ बाप के लिए वो खाना नहीं बना सकती। दाल, चावल, सब्जी ये सारी चीज़ें बना सकती है। आटे की बनाई हुई चीज़ें, चाहे पूड़ी हो, पराठा हो, रोटी हो, वो नहीं बना सकती। अगर वो बनाएगी तो उसके परिवार में उसके हाथ की बनाई हुई रोटी कोई भी नहीं खाएगा। लेकिन जिस समुदाय में भी ये सारी कुप्रथाएं, जो रूढ़िवादी सोच महिलाओं पे ही लागू है।
पुरुष की अगर शादी होती है तो उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता है, उसको किसी भी चीज़ या नियम कायदे का कानून का पालन नहीं करना होता है। लेकिन महिलाओं के लिए इनके समुदाय में भी बहुत सारी कुप्रथा आज भी लागू है। अभी भी लड़कियां यही करती हैं। आपकी लड़कियां आती हैं तो? लड़की आती है तो लड़के लोग बना के खिला देते हैं घर पे। हाँ, पूड़ी सब्जी। रोटी नहीं बनाएंगी? हाँ। रोटी नहीं बनाएंगी कि कोई भी चीज़ नहीं? रोटी बनाएंगे, या घी रहेगा तो पतली पतली बेलन पकड़ देंगे, वो घी में चुपड़ के खाएंगे, सब्जी तरकारी रोटी। नहीं, जैसे लड़की नहीं बनाती ना, जो जिसकी शादी हो जाएगी। हाँ, वो नहीं बनाएगी, दूसरी लड़की कुंवारी रहेगी वो बनाएगी। उसका अगर वो कोई चीज़ नहीं बनाएगी, चावल सब्जी रोटी कुछ भी नहीं बनाएगी, चावल दाल सब बना लेंगी, रोटी भर नहीं सानेगी, रोटी नहीं छुएगी। हाँ, सूखा खाना करेगी, सब्जी अब्जी काट लेगी। ऐसे कुछ हो जाता है अगर वो रोटी बनाएगी? रोटी ये है कि पानी लगता है हाथ में, हाँ। तो ऐसे अब वो अपने घरे रहती है तो ऐसे बनाए नहीं खाते। हमारे बाप दादा से चला आ रहा है ये कानून, तब छोड़ रहे तो अब क्या करें। अब आपकी शादी हो गई, अब आप मायके जैसे जाओगी तो वहाँ पे रोटी बनाओगी तो घर वाले खाएंगे, आपके मम्मी पापा? हाँ, मम्मी पापा नहीं खाएंगे, आदमी खाएगा, लड़के बच्चे हमारे वो खाएंगे, ये सब खाएंगे। ससुराल वाले खाएंगे? हाँ। मायके वाले नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे। क्यों? ऐसे हमारे पहले से रिवाज था, अब नहीं है तो क्या करें। अभी भी आप जाते तो नहीं बनाते हो? नहीं बनाते हम लोग, खाते ही नहीं है तो क्या क्या बनाए। आपका मन होता है कभी कि मैं घर वालों के लिए रोटी बनाऊं? मन तो होता है मगर क्या करें, अब जब बूढ़े हैं तो क्या करें, उसको बना के आदमी लोग खिला देते हैं, भाई वगैरह जो है। भाई वो खानदानी धंधा हमारा। अच्छा। कि लड़की हमारी है, सगी शादी नहीं हुआ, उसका रोटी पानी खाएगी, और जब वो मर्द के पास रहने लगी तब उसका खाली दाल चावल ये पकाएगी, वो खाएगी, और आटा सान के जो बनाएगी उसको नहीं खाएगी। जिसमें आटा गूंदना पड़ा वो रोटी पूड़ी कुछ नहीं खाएंगे? वो नहीं खाएगी, पराठा पूड़ी भी नहीं? कुछ नहीं। हाँ, आप लोग बना दोगे, भले बाल बच्चेदार हो तो आपका बना हुआ खाएंगे हम लोग, और अपनी लड़की का हम लोग नहीं खाएगा। 20 सालों से हमेशा से चला आ रहा है? हमेशा जिंदगी के लिए। अभी भी चल रहा है? हाँ हाँ। ऐसा क्यों होता है? कुछ हो जाएगा अगर बेटी रोटी बनाएगी और आप खा लोगे? नहीं नहीं, उसको जीवन में नहीं खाएगा। दाल सब्जी बना देगा, वो खाएगा। और हमारे यहाँ पूजा पाठ जब होता है तो लड़की जो कुंवारी रहेगा वही पूरी बनाएगी, और शादीशुदा है उसका नहीं बना हुआ नहीं खाएगा, माँ बाप कोई भी। और ससुराल में उसका मर्द खाएगा। बहू भी नहीं बनाएगी? वो बहू बनाएगी, शादी हो बाल बच्चेदार हो गए तो ससुर भी नहीं खाएगा। ये हर घर में कि कहीं कहीं? अच्छा, नहीं, हमारे यहाँ की आपकी बात, बिरादरी में सब जगह? बहलियन में हमारे में ये बातें है। और अब ये नहीं है कि जैसे कपड़ा से हो गई, अपनी भी जनाना, हाँ। और कपड़ा उनको चालू हो गया, उसका भी नहीं खाएगा। तो फिर वो महिला कहाँ बैठती है? बैठेगी, साथ में रहेंगी, बैठेंगी उठेंगी, हर चीज करेगा, मगर वो भी उसका भी आटा बनाया हुआ नहीं खाएगा। जब नहा धो लेगी तब वो उसका मर्द खाएगा। 7 दिन के बाद? हाँ, जब तक वो पीरियड से जब तक नहीं खाएंगे? नहीं खाएगा। चलो, इस बहाने औरतों को छुट्टी तो मिल जाती है काम से। हाँ, तो मान गया वो बात। और सब काम करेगा, ठाट बर्तन मांजेगा, करेगा हर चीज, बस रोटी मगर रोटी भर नहीं। सारे काम से छुट्टी दे दिया करिए ना, उतने दिन तक, 7 दिन तक आराम से रहें। और बहन कहाँ रखेंगे बहनी का। आपके साथ भी ऐसा होता था? ऐसे ही होता है। क्या करती थी फिर आप? क्या करूँ, कुछ नहीं। मायके जैसे आती थी तो क्या क्या काम कर पाती थी? काम धंधा, लकड़ी पानी बस ये लाते ही रही, रोटी नहीं बनाते रहे। अगर आपका मन किया कि रोटी बनानी है घर में तो नहीं बनाएंगे? अपने खाने का बना लेंगे, और बाप महतारी वो नहीं खाए। उसका बाप महतारी भी नहीं खाएगा, शादी हो गई भी नहीं खाएंगे, ससुर भी नहीं खाते हैं? सास भी नहीं खाएंगी, न ससुर खाएंगे, और जेठ देवर देवरानी कोई नहीं। फिर अपने मर्द है वो खा सकेंगे, अपने बच्चे और अपना मर्द? हाँ, अपने बच्चे अपने मर्द। तो अगर घर में कई बहू हैं तो सबका अलग अलग बनता होगा? नहीं, बुढ़िया रहती है वो बनाती है, न अपना अलग अलग बना के खाते हैं, पर एक दूसरे का नहीं खाएंगे।
तैयार धीरे धीरे हम लोग बदलाव कर रहे हैं, अपने आप में बदलाव। पहले घाघरा पहनते थे, अब सूट सलवार पहनने लग गए। अब धीरे धीरे हम लोग बदलाव कर रहे हैं, ये बात नहीं है। जैसे दिन पे दिन दुनिया बढ़ रही है, ऐसे हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रथाओं में बदलाव नहीं आएगा, उस चीज में बदलाव नहीं आएगा जो कुदरती है और जो बूढ़े पुराने कह कर चले गए हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ये दो चीजों नहीं होगा। जो भी प्रथाएं हैं, जो भी कुप्रथा है, रूढ़िवादी सोच है, वो सिर्फ महिलाओं पे लागू होती है, लेकिन पुरुष के लिए कोई प्रथा नहीं है। पुरुष की शादी हो जाती है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है, उसके लिए कोई नियम नहीं है। लेकिन महिलाओं की शादी होने के बाद इनके यहाँ बहुत सारे नियम और कायदे लागू कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये शो? अगर आपको मेरा ये शो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारा हर शो, हर खबर तुरंत मिल सके। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जाके ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरा ये शो कैसा लगा। तो चलती हूँ मैं, फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ, नारीवादी चश्मे के साथ।